कोसी प्रमंडल के तमाम कोने कोने से आए हुए हमारे जुझारू साथियों, माता एवं बहनों, पत्रकार बंधुओं, जो प्रिय नेता हैं, उनके अभिनंदन के लिए आशीर्वाद यात्रा का रूप दिया गया। निश्चित तौर पर 12 वर्षों से हम लोग हमारे बीच हैं, न्यायपालिका हमें न्याय दिया है और निश्चित तौर पर मैडम मैं आग्रह कर आप लोगों को भी होता होगा कि एक मिनट लंबा समय होते जाए, परेशान है। आपसे आग्रह है कि हम लास्ट कष्ट को सहते हुए भी शांति बनाए रखें। प्रमोद महतो प्रमुख होगा कुंदन, आप आए और अपनी बात एक मिनट रखें। प्रमोद महतो प्रमोद जी कहाँ है? प्रमोद जी आने दीजिए प्रमुख साहब को, आने दीजिए। युवा शक्ति के तत्वाधान में राष्ट्रवाद बिहारी विद्यालय के प्रांगण में कोसी और पूर्णिया प्रमंडल की भावुक जनताओं को मैं अपना हार्दिक नमन करता हूँ। अपने यहाँ उपस्थित होकर के जो अपार जनसैलाब दिखाया है वह साबित करता है गंभीर युगंधर पप्पू यादव के ऊपर आशीर्वाद के रूप में बरसने वाला है। विकल्पहीनता के अभाव में कोसी और पूर्णिया प्रमंडल की राजनीति की दशा और दिशा बेरोजगारी श्रृंखला के अंतकला में अपनी ऊर्जा और अपनी पहचान से समय में हमारे बीच जिनका हम 14 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं, आज वह घड़ी आ गई है। उस आकुल घड़ियों में हमारा नेता कैसा हो, कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो, पप्पू यादव जिंदाबाद, वीर पप्पू मत घबराना, वीर पप्पू मत घबराना, पप्पू यादव जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो, पप्पू यादव जिंदाबाद, राज के मंच को खाली कर दे, इस राज के मंच को खाली कर दे। संभव भैया थोड़ा अपने से लगे, संभव भैया पप्पू यादव जिंदाबाद। हाथी की इस विशाल सभा में आप पप्पू यादव का इतना बड़ा नारा लगा है कि पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा बच्चा कैसा हो, कैसा हो, गौतम जी अध्यक्ष हमारे गौतम जी उसी में थी होती है।
डांस शुरू करेंगे। हेलो 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 पप्पू का नाम जिंदाबाद, पप्पू का नाम जिंदाबाद, पप्पू का नाम जिंदाबाद, पप्पू का नाम जिंदाबाद, कोशिकूत जिंदाबाद। महकने लगी किसी जमीन पे कदम आँखों ने रख दिया। फिर कर्मों से चल रहे यादव जी, आदरणीय नेता पूर्व सांसद पप्पू यादव जी को सादर समर्पित कर रहे हैं। माननीय पूर्व सांसद लगन रवि टंडन को सॉन्ग भेंट कर रहे हैं। दिक्कत हो रही है क्योंकि आप प्लीज थोड़ा टाइम होगा, लोगों को दिक्कत हो रही है, आप हमारे ससुराल के विधायक हैं, हमारे ही नहीं गार्जन, हम सबों के गार्जन हमारे बाबू जी है, उपेंद्र बाबू जी है, चेन्नई जी है, एक साथ जो हम लोगों के पप्पू जी के एक सगे भाई से भी ज्यादा चार करने वाले बब्बा के विधायक गोपाल डोलर जी और इस सभा में आए हुए तमाम अभिभावक एक सलाह की तरह पहुंचे हुए पप्पू जी की युवा शक्ति, ये युवा शक्ति सिर्फ संस्था ही नहीं बल्कि समाज में युवाओं का दुनिया जान बोला। मैं नाम ले रही हूँ। आज जब परसों 6 तारीख को पूर्णिया में आशीर्वाद यात्रा थी और आज जब मधेपुरा में हर चौक चौराहे पर जिस तरह से अपना पसीना धूम अपनी मोटरसाइकिल को चौकों धक्के लगाते हुए जिस जोर खरोश से एक सैलाब की तरह पप्पू जी के साथ चलता हुआ यहाँ तक पहुँचे हैं, उन सबको मैं अभिवादन करती हूँ और नमन करती हूँ। हमारे भी जो पत्रकार बंधु है उनका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं तो कमरे हमारी सफलता आदमी है। मैं उनके आने के लिए समर्थन करने के लिए और आशा करते हैं जो हमेशा से ये करते आए हैं, जो व्यक्ति बोले वो लिखते आए हैं, वही आके हम लोग आज भी करते हैं। सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि ये कोई मेरे ख्याल से राजनीतिक सभा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने घर में बेटे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे। मुझे कभी भी इस मधेपुरा की धरती हो, इस दुनिया की धरती हो, चाहे तमाम कोशी और सीमांचल हो, ऐसा महसूस नहीं हुआ। पप्पू जी 12 साल तक आपसे, अपने परिवार से
हम सबसे दूर थे, लेकिन उस अकेले पल में जब भी मैं आपके बीच में आई, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं कराया आप लोगों ने कि मैं अकेले। हमेशा आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार और आपकी मजबूती हम लोग को हमेशा ही हौसला देती है। आज आपके दिन पप्पू जी 14 साल इस केस को झेलते हुए 12 साल जेल में रहने के बाद भाई होकर आपके बीच आए। लोग कहते हैं इस राजनीति में रहना है, इस सदन में बचना है, तो किसी बहुत बड़े नेता का हाथ होना चाहिए, किसी बहुत बड़े गॉडफादर का हाथ होना चाहिए। और आपका बेटा जब इस सिंहेश्वर की धरती में पहली बार राजनीति में कदम रखा, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुतों की मदद की, मुख्यमंत्री बनाने में मदद की। जब आपके बेटे का मौका आया तो सबने नहीं उस व्यक्ति को, बेटे को उस कुर्सी तक यदि किसी ने पहुंचाया, वो यहाँ की आवाम थी, यहाँ के अभिभावक, यहाँ की जनता। और ये सच्चाई है कि वो दिन और आज का दिन जिस तरह से पप्पू जी हमेशा गरीबों के प्रोत्साहन के लिए, आपके लिए, समाज के लिए संघर्ष करते गए। कानून में बहुत कुछ दिया इस आवाम ने, इस जनता ने, जिसका भुगतान षड्यंत्रकारियों के तहत 12 साल जेल में रहकर भोगना पड़ा। लोग कहते हैं यदि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, तो बहुत मुश्किल, लेकिन सच्चाई रही है। तो सबसे बड़ा उदाहरण आज आपने देते हैं कि आज जिस भी दुकान पर पप्पू जी पहुंचे, तो जो भी देर है वो तमाम देर उस आवाम और उस जनता और परिवार की थी, आप लोगों की थी। आप लोग खिलाफ आप लोगों ने जो जोश और खरोश दिखाया, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति 12 साल जेल में रहकर इतना संघर्ष झेल कर भी आपके बीच आने से दुश्मन उनको रोक नहीं पाए, समाज की सेवा करने से जिनको दुश्मन रोक नहीं पाए, वही वजह है 12 साल में जो 3 साल पीछे गुजरे, मेरे ख्याल से इस 3 साल में 20 या 25 लोगों से पप्पू जी मिले होंगे। उसके बावजूद आपका जो लगाव, आपका जो प्यार, आपका जो जोश है, निश्चित तौर से ये सिर्फ अपने बेटे और भाई के लिए, निश्चित तौर से आपकी निगाह पप्पू जी से कुछ और चाहती है। निश्चित तौर से आपकी निगाह पप्पू जी से समाज को बदलने की पड़ती है, जो आपके चेहरों पर, जो आपके दोस्त से दिखता है। मैं आपसे आज विनम्र करने आई हूँ, आपके युवाओं से, यदि आपका ये जोश, आपका ये सलाह आगे नेतृत्व के लिए तैयार हो, तो जो संघर्ष आपने अपने बेटे के साथ, चाहे वो आपके बीच थे, नहीं थे, सांसद थे, नहीं थे, लेकिन आप उनके साथ रहे, अड़े रहे, आज वक्त आ गया है इस कला को एक दिशा देना। और ये दिशा मुझे कोई विश्वास है कि सिर्फ एक सांसद या एमपी बनाकर नहीं, यदि आपका खिलाफ, आपका जोश कायम रहा, तो निश्चित तौर से आप वो जोश है, वो तालाब है जो पूरे बिहार का नेतृत्व बदलने की क्षमता रखते हैं। मदद से गवर्नर साहब ने मुझे सिंडिकेट का मेंबर बनाया,
आप लोगों पॉलिटिक्स में क्यों घुस गए? आगे जाके बैठो। छोटी चलो चीज में क्यों बढ़ गए? मुझे बहुत अच्छा लगा। या फिर एक पत्रकार आगे बैठो। आगे जाओ। आपने मधेपुरा में नेशनल लीडर है ना? मैंने देखा, महसूस किया कि सच्चाई में नेशनल लीडर या बड़ा नेता वो नहीं होता है वो सिर्फ पार्लियामेंट में जाकर भाषण दे, 6 महीने में आकर यहाँ पर भाषण दे, लेकिन गांव में क्या हो रहा है उसकी हकीकत को समझता ही नहीं। हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं उसको उसकी चिंता ही नहीं। हमारी महिलाओं को वृद्धा पेंशन मिल रही है कि नहीं उसकी उसको चिंता ही ना। नरेगा का सही ढंग से काम हो रहा है कि नहीं उसको उसकी चिंता ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो नेशनल लीडर होते कि कोई है। और कहाँ से आते हैं? आपके इस भीड़ के कोने में बैठा हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी जो आपने आंसू लेकर एक पेट का भोजन खा कर भी जो बीपीएल का उसके पास है कि नहीं, इंदिरा आवास है कि नहीं, वृद्धा पेंशन है कि नहीं, लेकिन एक उम्मीद से अपना एक प्रतिनिधि बनाता है कि कल वो मेरे पास आकर मेरे दुख दर्द को जाने। तो आपको कैसा लीडर चाहिए होगा? क्या वो दुख दर्द को जाने वाला व्यक्ति या सिर्फ सदन में बैठ के जाने वाला व्यक्ति? मेरे ख्याल से उन पत्रकार को भी जवाब मिला होगा। मैंने उनको कहा कि काम की कोई सीमा नहीं होती, सोच की कोई सीमा नहीं होती, कुर्सी की पहचान व्यक्ति से होती है, व्यक्ति की पहचान कुर्सी से नहीं होती। जानवर नहीं है, 12 साल जेल में लेके आपके बीच में आए, लेकिन क्या वजह है कि बिना पद के भी आप उनके साथ पूरे जोश और खरोश के साथ। वजह वही है जो वजह बापू जी के लिए है कि चाहे जो भी हो, जो संघर्ष लेना पड़े, मैं आम आदमी के साथ था, हूँ और हमेशा रहूंगा। और जरूर है राजनीति में एक सांसद बनाने की नहीं, आज जरूरत है इस राजनीति का विजन बदलने की, इस राजनीति की जो दिशा चल रही है उसको बदलने की। आज जरूरत है ऐसे लोगों को लाने की जो सिर्फ ये न कहे कि मैं नेशनल लीडर हूँ, तो ये कहे कि किसने बनाया मुझे नेशनल लीडर, उनके पास जाने की हिम्मत रखते हैं। और वो व्यक्ति वही जाएगा जिसके पास जिगरा होगा, बुलंदी होगी और कुछ कर गुजरने की मंशा होगी। हर व्यक्ति राजनीति में आवाम, गरीब और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं आता है। 90% लोग पैसे चाहिए, पावर चाहिए, वोट के लिए राजनीति में आते हैं। और आज मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि आज पूर्णिया में और इस मधेपुरा में आपके आंखों में वो जोश देखा है, आपके आंखों से यह महसूस हुआ है कि आप चाहते हैं नेतृत्व बदलना, और आप ही के ऊपर है कि यदि आप ठान लें कि हमें ऐसे नेतृत्व की जरूरत नहीं, चाहे जो भी पार्टी हो। मैं जरूर कहना चाहूंगी, हम कांग्रेस में है, आज जदयू बीजेपी की सत्ता है, आरजेडी है, सीपीएम है। मेरे ख्याल से पार्टी कोई गलत या सही नहीं होती, उस पार्टी में रहने वाला व्यक्ति गलत और सही होता है। पार्टी कोई भी हो, यदि व्यक्तित्व में नेतृत्व करने की क्षमता है, वो जितनी पार्टी में होगा अपने आवाम को सही दिशा दे सकता है। इसलिए मैं आज आपको जरूर कहने आई हूँ कि पार्टी से पहले व्यक्ति, उसका चरित्र, उसका काम, उसका कर्तव्य देखे। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये बातें बहुत कहने की जरूरत नहीं है। आपने पिछले चुनाव में भी जिस तरह से अपने बेटे का साथ, जिस उम्मीद से दिया, हम लोग को ज्ञानी है, हम उनसे खड़े नहीं उतर पाए क्योंकि पप्पू जी को एक बार फिर से उस पर भेज दिया गया।
मैं खासकर अपने अभिभावकों से, अपने युवाओं से ये आह्वान करूंगी कि अभिभावकों का होश और युवाओं का जोश यदि साथ में रहा तो आपके बेटे में और आप में क्षमता है कि आप इस बिहार के नेतृत्व को बदलेंगे। युवाओं से मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा कि ना जाने क्या बात है, 19 साल मेरी शादी से हुए, लेकिन मुझे भी आज तक नहीं पता कि क्यों इतने करीब से वो पप्पू जी से जुड़े हुए। मैं आपसे कहने आई हूँ, एक विनती करने आई हूँ, आप मेरे भाई की तरह है, देवर की तरह है, जो छोटे हैं वो मेरे बेटे की तरह है। जरूर एक निवेदन आपसे करूंगी, यदि आप अपने भाई को, बेटे को, अपने दोस्त को नेता बहुत ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, तो जो भी नेता होता है उसका चरित्र, उसका व्यवहार उसका अपना नहीं होता है, उसका चरित्र और व्यवहार उसके कार्यकर्ता होते हैं, उसका युवा होता है, उसके आवाज होती है। आप जिस तरह से चलेंगे, जिस तरह की राह पकड़ेंगे, जिस तरह का चरित्र रखेंगे, आपके नेता को उसी चरित्र से जाना जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि आप अपने बेटे को, यदि आप अपने बड़े भाई रूपी और छोटे भाई रूपी पप्पू जी को चाहते हैं कि आपका नेतृत्व संभाले, इस समाज को बदलने के लिए आपके साथ चले, तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस नेतृत्व को बदलने के लिए आप आचरण, नीति, व्यक्तित्व सबके साथ मिलकर आप एक मिसाल कायम करेंगे। यही कहकर, इतना ही कहकर आज आप सुनने पप्पू जी को आए हैं। माफ कीजिएगा सर, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन हम लोग इतने विलम्ब से आए, उसके बावजूद आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये दिखाता है कि आप में भी कुछ कर गुजरने की क्षमता है, उम्मीद है और आप चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर है। यही कहकर एक बार फिर आप सबका करोड़ों बार धन्यवाद करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त किया। अब आपके बीच आपके आदरणीय नेता, इस मंच के मुख्य अतिथि हम आप सबसे